हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो टीचर सूरज पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ाने वाला हूं क्लास 8th का साइंस, जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सारी के सारे चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे जो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आपके टॉपिक में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम बना हुआ है। यह डायग्राम आपको अभी बाद में समझ में आएगा कि आखिर है क्या। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 8th के बच्चों के लिए, अगर क्लास 7th वाले देख रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी केमिकल इफेक्ट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट जरूर है, तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टर क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, इसमें आपके दो तरीके से बताया गया कि गुड कंडक्टर और पुअर या फिर नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली, ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस आप भी कह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाए। ठीक, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसी को आप क्या कहेंगे, कंडक्टर कह देंगे। चाहे गुड कंडक्टर कह लो, चाहे खाली कंडक्टर ही कह लो, बात एक ही है। एग्जाम्पल, आखिर ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो कंडक्टर होते हैं। तो आप कहेंगे मेटल होता है। मेटल में क्या, कापर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है, सिल्वर है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। अब दूसरी बात आती है आपके नॉन कंडक्टर कौन है। तो मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउड इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ऐसे सब्सटेंस जो भैया इलेक्ट्रिसिटी को कहें कि हम तुमको अपने अंदर नहीं जाने देंगे, वही क्या हो जाएंगे, आपके पुअर कंडक्टर हो जाएंगे या फिर नॉन कंडक्टर हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है भैया, रबर है आपका, प्लास्टिक है, लकड़ी है। आप लोग देखते होंगे जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं आपके घर में, देखा है आपने, देखा होगा इलेक्ट्रिकल जो सामान होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है कि नहीं होती है। कवरिंग इसलिए होती है कि भैया उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है जो फ्लो हो उस रही है, उसके अंदर जो मेटल है उसके बाहर कवर चढ़ा दिया जाता है प्लास्टिक का, कि शॉक्स ना लगे, करंट ना लगे, झटका ना लगे। क्या ना लगे, झटका ना लगे किसी को, इसलिए क्या किया जाता है, रबर का, प्लास्टिक का जो है कवरिंग कर दिया जाता है। ठीक, अब उसके आगे आप देखेंगे, उसके आगे आ रहा है आपका कि लिक्विड जो है वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को नहीं। अब लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ। आपके बुक में है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है आखिर है क्या। ठीक है, आपकी जो बुक में है इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये आपको जानना है। तो लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ ही लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता होगा। ठीक है, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब आप किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपके घर में मान लो भाई इस समय ठंडी चल रही है तो क्या है, हीटर उटर है। ठीक, हीटर लगा के रखा है आप सभी ने, खूब हीटर लगा दिया है। गर्मी में, अगर गर्मी में देखोगे ये वीडियो तो गर्मी में क्या लगा रखा है आपने, कूलर लगा के रखा है। ठीक, कूलर आपने लगा के रख दिया है खूब ज़्यादा। आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, फ़ैन लगा हुआ है। ठीक, तो जो ये सब चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। ठीक, तो आपके जो पेरेंट हैं, कौन है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके कौन कौन भैया, आपके मम्मी पापा, है कि नहीं, आपके मम्मी पापा, या आपसे जो कोई बड़ा है, आपके दादी दादा या आपके बड़े भैया या आपके जो टीचर लोग हैं, वो कहते हैं कि भैया कभी भी अगर तुम्हारा हाथ, क्या, तुम्हारा हाथ अगर गीला है, गीला होने का मतलब भीगा है, ठीक, हाथ गीला है तो इन सब चीज़ों को छुओ मत, टच मत करो। ठीक, क्यों टच मत करो, उसी का जवाब ढूंढने के लिए तो ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका फ्लो क्या है ये हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उसका फ्लो क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले आप जानिए, इतना देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या है भाई, ये एक एनर्जी का टाइप है। ठीक,
ये क्या है, एनर्जी का एक टाइप है। क्योंकि जब आप देखते हैं तो एनर्जी कई तरीके की होती है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, साउंड एनर्जी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी है। उसी में से एक टाइप आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप का एनर्जी है, ठीक। अब जैसे कि कोई जो कंडक्टर था अभी आपने देखा था, मान लो आयरन है, ठीक। आयरन के अंदर क्या होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसी में क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, ठीक, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है, मतलब क्या कहेंगे आप, करंट को अगर फ्लो करना है, करंट फ्लो करना है, सबसे पहले जानेंगे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं आयरन में, चाहे सिल्वर में, चाहे एल्युमिनियम में, चाहे कॉपर में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब जो करंट है उसको फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, करंट को फ्लो होने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, तो वो क्या है, आयरन है, ठीक है कि नहीं है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक सर्किट एक होती है, क्या होती है, सर्किट, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। सर्किट का भैया मतलब है कि एक क्लोज लूप सर्किट, ठीक है। अब जो सर्किट होती है मतलब कि आप क्या करोगे, एक रास्ता दोगे, रास्ता देना है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको सर्किट को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, वायर चाहिए, क्या चाहिए, वायर, ठीक। और क्या चाहिए, बैटरी, क्या चाहिए, बैटरी, बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्विच चाहिए, क्या चाहिए, स्विच चाहिए, ठीक है। और चाहिए बल्ब। ये सब चीज़ें होंगी तो आप क्या बना सकते हैं, एक सर्किट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सर्किट बनाने के लिए आपने क्या लिया, पहले लिया आपने बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इससे आपने क्या जोड़ दिया, वायर, ठीक। इन दोनों से क्या जोड़ दिया आपने, वायर। यहाँ पे आपने लगा दिया स्विच, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, ठीक। तो जब आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, जो ये सर्किट आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी और ये बल्ब आपका क्या करेगा, जलेगा, ठीक है। तो ये था कुछ नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। अब आपने देखा कंडक्टर, और उसी में इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि इंसुलेटर कह लीजिए या फिर आप उसे पुअर कंडक्टर कह लीजिए, ठीक। अब उसके बाद अब यहाँ पे आपके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है अब आपके बाद आता है इसमें टॉपिक जो आती है कि लिक्विड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो कैसे कर रहा है इसको आपको समझना है, ठीक। लिक्विड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि कोई वाटर है, कोई वाटर मॉलिक्यूल है भैया, इसमें जैसे आप एसिड मिलाओगे, कोई बेस मिलाओगे, चाहे साल्ट मिला दोगे, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। कोई भी सब्सटेंस है उसमें एसिड मिला दो, बेस मिला दो, साल्ट मिला दो, लिक्विड है, तो उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, साल्ट्स इन वाटर, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया वही क्या है कि लिक्विड, जो ऐसी लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है वो आखिर है क्या, वो एक सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया तो इसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट एसिड है, बेस है, साल्ट है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो गया, ठीक। ऐसे लिक्विड जिसमें आपने एसिड मिला दिया, बेस मिला दिया, साल्ट मिला दिया, वो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखेंगे तो एसिड, ठीक, एसिड का एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, ठीक है। आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर में मिला दिया, ठीक। तो H2SO4 क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में आपने मिला दिया, ये क्या बन गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। बेस, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, किस में मिलाया, वाटर में, ठीक है। फिर साल्ट में देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है भाई, वाटर में ही तो आपने मिलाया था NaCl को। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, आप आसानी से बताओगे कि भैया जब हम किसी लिक्विड में एसिड, बेस और साल्ट मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे ये टॉपिक बताया जा रहा है कि जो लिक्विड है और सॉलिड है उसमें कैसे डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, कैसे करती हैं। अब सॉलिड में जब आप बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन, अभी आपने देखा था कि जो एक कोई सब्सटेंस है उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव क्यों बनाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस बनाया गया था। चलो भैया अब देखिए कि इन सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी लेकर के जाया जाता है किसमें, सॉलिड में। बट इन लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय आयन, ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी कहाँ पे, लिक्विड की जब बात आएगी, सॉलिड में तो भैया इलेक्ट्रॉन और लिक्विड में क्या है आपके आयन है, क्या है, आयन है, ठीक है। लिक्विड में आयन आपके क्या ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ले जा रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद समझते हैं कि इन सॉलिड लाइक कॉपर मेटल इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, बट इन लिक्विड लाइक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 आपने लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया आपने जिसका नाम केमिकली आप लिखेंगे उसे CuSO4 केमिकल फार्मूला। इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय कॉपर मतलब Cu के पास 2+ है और सल्फेट SO4 के पास 2+ है आयन, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या समझना था आपको, लिक्विड अगर है तो उसमें आयन लेकर के जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और अगर सॉलिड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे, ठीक। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायन। अब ये कैटायन और एनायन भी इसमें आ गया आपका कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। निगेटिवली चार्ज आयन कहते हैं एनायन। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दो चीज़ बताई गई, तो यहाँ पे देखेंगे आप Cu के पास 2+ है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज 2 हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कैटायन हो गया। सल्फेट आपका क्या है, निगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, निगेटिवली चार्ज क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं भैया, कैटायन। निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं भैया, एनायन, ठीक है। तो Pc याद रखना और Na याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव कैटायन, निगेटिव एनायन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अलग, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉलिड नो केमिकल चेंज अकर। भैया ये सॉलिड था, आपने सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया, लोहा ले लिया, लोहे में अब गए जहाँ तार लगा हुआ था उसमें लगा दिया, तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है ना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉलिड नो केमिकल चेंज अकर, बट इन लिक्विड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। लेकिन अब जब बात आएगी लिक्विड की, आपने लिक्विड लिया, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, ठीक है। जो उसके केमिकल हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर वायर नो केमिकल चेंज अकर। जो आपके घर में जो वायर होता है बेटा वो किसका बना होता है, वो कॉपर का बना होता है। किसका, कॉपर का बना होता है, क्योंकि अगर सिल्वर की बनाओगी, सिल्वर का अगर वायर बना के रख दोगे तो क्या होगा, गायब 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 गायब, कैसे, चोरी से गायब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जा रही है कॉपर वायर में, कुछ नहीं बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हो तार लगा है 2 साल से आपके घर में, तार में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। भले ही उसके ऊपर का जो प्लास्टिक कवरिंग थी उसमें कुछ दिक्कत आई है, थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन कॉपर में तो अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बट व्हेन पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, ठीक, अगर किसी ऐसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया जिसमें एसिड मिला हुआ, इसलिए उसको बोला गया एसिडिफाइड वाटर, ठीक, तो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। अब वहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, तो वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो भैया, अभी कहा गया कि अगर आपने वाटर में, एसिडिफाइड वाटर है और इस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है कि जो कोई मॉलिक्यूल था इकट्ठे वो अलग अलग हो जाएंगे, इसी को कहेंगे डिकम्पोज। क्या कहेंगे इसे, डिकम्पोज कहेंगे। अब जब आपको H और O को मिला दो तो H2O बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे इसे, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। देखो भैया, जब कोई चीज़ इकट्ठा था और टूट गया तो मतलब डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होना तो आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिकम्पोज होने का मतलब कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर था वो डिकम्पोज होकर के आपके सॉइल में मिल गया। तो जो H2O था इसमें जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराई तो ये H और ऑक्सीजन में टूट गया, तो वही तो लिखा है कि डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है।
तो ये था, आपको क्या इतने में समझना था कि आपको समझना था कि जो सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड, उसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और वही जब बात आती है किसकी, लिक्विड की बात आती है, किसकी, लिक्विड की बात आती है, तो उसमें क्या होते हैं भैया, उसमें आयन लेकर के जाते हैं, क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक, अब जो आपके पास H2O था उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई गई तो ये क्या हुए, ये क्या हुई, ये H और O में टूट गई। इसको क्या कहा गया, डिकम्पोजिशन। क्या कहा गया, डिकम्पोजिशन कहा गया। ठीक, मतलब टूट के ब्रेकडाउन हो जा रहे हैं इनका, तो इसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, कंडक्टिंग लिक्विड, लिक्विड कंडक्टिंग लिक्विड क्या है, ऐसे लिक्विड, कैसे लिक्विड, व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लिक्विड जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को, उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे कंडक्टिंग लिक्विड। अरे भैया जब कुछ कोई लेके जा रहा है तो कंडक्टिंग कहलाएगा, कंडक्टिंग लिक्विड। द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये देखो, जो चैप्टरवा का नमो है वो का है, चैप्टर का नाम है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब तुम क्या किए, आपने किया, क्या लिया, आपने कोई लिक्विड लिया, इसमें पास करवा दिया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जब आपने इसमें पास करवा दिया तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें आया, किसमें, इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट आया। क्या आया, इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट आया। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी आपने देखा था केमिकल चेंज होगा। क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। अब देखो, एक बहुत बढ़िया चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक, लिक्विड और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, चाहे लिक्विड कहो चाहे या फिर कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन कहो, ठीक है, व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या कहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसी को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या भैया, आगे देखो, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग लिक्विड कंटेन्स आयन। भैया अब वो ऐसे थोड़े ना बन गया है वो, ठीक है, ऐसे थोड़े ना उसको इलेक्ट्रोलाइट कह दिया। उस जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, अब लिक्विड की बात हो तो आपके समझ में आना चाहिए क्या, उसके पास क्या है, आयन है। कैसा आयन, कैटायन आयन, कैटायन और एनायन है। कैटायन किसके साथ गया था, पी के साथ। यन किसके साथ गया था भैया, यन किसके साथ गया था, यन के साथ, सॉरी ए किसके साथ गया था, यन के साथ। तो कैटायन कौन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कहलाते हैं, कैटायन कहलाते हैं। निगेटिवली चार्ज आयन क्या कहलाते हैं, एनायन कहलाते हैं। ठीक है, अब फ्लो ऑफ दीज आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ये आयन फ्लो करेंगे, ठीक है, आयन फ्लो कर रहे हैं तो वही क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, साल्ट इन वाटर आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इन वाटर आर इलेक्ट्रोलाइट। अब भैया जैसे कोई आपने ले लिया सॉल्यूशन, उसमें मिला है एसिड, उसमें मिला है बेस, उसमें मिला है साल्ट, चाहे एक कोई मिला दो, नहीं कि कोनो तीनों मिला दो, एक मिला दो तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा। ठीक, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पहला आपका हो जाता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, अब स्ट्रांग का मतलब जो ज़बरदस्त हो, खूब हैवी हो, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। वीक का मतलब जो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आप देखो, समझते हैं हम लोग, आसान तरीके से समझा गया। और देखो, लिक्विड और सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। देखो वही बात आ गया, अगर स्ट्रांग कहीं लिखा है तो उसका मतलब ताकतवर। क्या होगा, ताकतवर। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे क्या कहेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। दिस इज़ बिकॉज इट हैज़ मेनी आयन। भैया काहे, कोई ज़बरदस्त मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा काहे है, खाना ज़्यादा खाता है, कोई देही में ज़्यादा ताकत आएगा, तो ऐसे तो यूँ है ना। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब उसके पास कई सारे आयन है, और आयन ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड HNO3। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है,
NaCl, ठीक। आई थिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ चाहे गड़बड़ हो गया हो, लेकिन बाकी इनका सही है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक। ये HNO3 कंफर्म नहीं है, हम हो सकता है कि गलती हो गई हो। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे हम लोग आते हैं, ठीक। लिक्विड वार सोल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लेसर एक्सटेंट, ठीक। मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दिस इज़ बिकॉज इट हैज़ लेस आयन, इसके पास कम आयन है। वेनेगर, ठीक है। वेनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। जो वेनेगर आपके क्या है? एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, ठीक है। फिर लेमन जूस सिट्रिक एसिड सोल्यूशन होता है। टैप वाटर एंड रेन वाटर, ठीक है। ये सब होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल। अब देखो भैया आगे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। लेकिन ये आपके चैप्टर में है नहीं भैया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलो इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आखिर है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स ओवर लीव्स लाइक अ ड्राई सेल ओवर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो जो कार्बन का राड निकाले थे मेटालिक कैप वाला, वो क्या कर रहा है? सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो है, उसी को क्या कहे थे? इलेक्ट्रोड कहे थे, ठीक है। अब देखो दे आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन और मेटल। इका था, ई था भैया कार्बन रॉड, ठीक है, जो सला के बीचों में पावा जाता है, बड़कने सला के। तो कार्बन रॉड है और ये चाहे मेटल का बना हो सकता है। आप इसके जगह पे क्या कहे थे? यूज़ कर लो आयरन की नेल, आयरन नेल यूज कर लो, मतलब कीली, लोहे के कीली यूज कर लो। तो देखो लिखा है मेटल और कार्बन का बना होता है। अब ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड भैया कैथोड है, एनोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड का हिस्सा गया किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। इलेक्ट्रोड का हिस्सा कहाँ चला गया? निचला वाला हिस्सा चला गया कहाँ? नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, तो उसको कहोगे कैथोड, ठीक है। इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एनोड कहाँ जाएगा भैया? एनोड इलेक्ट्रोड अटैच टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। किससे अटैच है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। क्या? एनोड, ठीक है। इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो पगले हो का, निगेटिव चार्ज की बतिया कर रहा है, निगेटिव चार्ज, तो दिमाग में आयन वाला नहीं घुस रहा है, आयन वाला नहीं घुस रहा है, आयन वाला नहीं घुस रहा है, ठीक है। कैटायन, क्या? कैटायन। तो सी से यहू स्टार्ट है, सी से यहू स्टार्ट है। ई का कहा जाई? एनायन। तो ये किससे स्टार्ट है? ए से। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज वो भैया कैथोड, जिसके पास नेगेटिव चार्ज तो वो भैया एनोड, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज वो भैया क्या? कैथोड, जिसके पास नेगेटिव चार्ज वो क्या भैया? एनायन, ठीक है, या एनोड। अब उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, ठीक। अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रोड केप्ट इन कंडक्टिंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इन अ वेसल। अब जैसे कि आपने कोई बर्तन ले लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रोड, आपने इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। कोई कंडक्टिंग लिक्विड है, उसी में आपने दो जो है क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोड को डाल दिया, वही क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मेटल आर। भैया देखो इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? लिक्विड थे। इलेक्ट्रोलाइट क्या थे? लिक्विड थे, जिसमें एसिड बेस साल्ट मिला हुआ था और लिक्विड को कंडक्ट करते थे। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट गुड एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मेटल आर। जितना ज़बरदस्त तरीके से मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्या कर रहा है? मेटल कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, उतना ज़बरदस्त तरीके से कौन नहीं कर पा रहा है? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कर पा रहे हैं। सो अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल इज़ नॉट इनफ टू स्टडी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड। तो एक अकेला सेल इज़ नॉट इनफ टू कंडक्ट लिक्विड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वी रिक्वायर अ बैटरी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल। इसलिए क्या कहा गया? इसलिए कहा गया कि भैया ऐसे बैटरी को लाओ जिससे कई सारे सेल लगे हों। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव
पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एनोड है, निगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड है, देखिए माइनस प्लस, ठीक, पॉजिटिव एनोड और निगेटिव कैथोड, ठीक। अब ये देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो भाई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस दिशा में, इधर से आ गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, ठीक। करंट फ्लो होगा नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल में, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका था, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, जिसमें आपने क्या किया था, अभी आप देखे थे कि कोई वेसल लिया जाए, उसमें दो क्या डाल दिया जाए, क्या डाला जाए, बता भैया, बता भैया, बताओ, पगले हो एकदम से, कमेंट करो जल्दी से, आगे देखो का कमेंट करके बताओ का रहा। टेस्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड की कंडक्टिविटी को टेस्ट करना है, तो आपको लेना क्या है, आपको डीसी पावर सप्लाई लेना है। यहाँ पे क्या है, ये स्विच है, स्विच 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 स्विच, एक निगेटिव टर्मिनल मतलब क्या है, एनोड वाला है या एनायन कह लो, पॉजिटिव टर्मिनल ये क्या है, कैटायन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आयनिक कंपाउंड, ठीक है, बीइंग मेल्टेड। अब इसको आपने क्या किया, जो आयनिक कंपाउंड था इसमें आयंस थे, उसको आपने बॉयल कर दिया, ठीक है। फिर देखिए लैम्प टू स्लो व्हेंस कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक, लैम्प टू सो व्हेन कंडक्शन टेकिंग प्लेस। जैसे ही यहाँ पे देखिए सर्किट कनेक्ट होगा, ये क्या करेंगी, ये बल्ब जो है जलने लगेगी, बल्ब क्या करेगी, जलने लगेगी, गी 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 गी। देखो यहाँ से दोनों तार जाते हैं ना, कन्फ्यूज हो कि एक तरफ यहाँ का है, देखो पॉजिटिव वाला भी और ये इधर से निगेटिव वाला भी, ठीक है। तो बल्ब क्या करेगा, जलेगा। उसके बाद देखो भैया टेस्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड कैसे करना था, गुड कंडक्टर द ग्लोइंग बल्ब इन दिस केस टेल अस दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बल्ब जल गया था तो वो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन था, तो इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है। वीक कंडक्टर द वेरी डिम ग्लोइंग ऑफ बल्ब। अब जिससे बल्ब हुआ तेज जला तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़िया कंडक्टर है, और अगर बल्ब हुआ धीमे धीमे जला, ज़्यादा अच्छा नहीं जला, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, दैट विनेगर एंड लेमन जूस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो क्या है, वीक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। अब वेरी वीक क्या है भैया, द बल्ब डज नॉट ग्लो। बल्ब हुए नहीं जला तो इसका मतलब बहुत वीक है, ठीक है, बहुत वीक है। ऑल इवन व्हेन वी अटैच लार्ज बैटरी दिस इज बिकॉज वाटर इज़ वेरी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर तू बैटरी ले आयो, बहुत बढ़िया लायो, बैटरी लगाई दी हो, 10 साल लगा दी हो, तो अगर वाटरवा जो है उमान इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते तो खाली कैथोड एनोड डाले रहो पड़े रहो, कुछ नहीं होगा। डिटेक्टिंग ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू लिक्विड, ठीक। अब कैसे आप पता करेंगे कि जो वीक करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो व्हेन करंट फ्लोइंग इन सर्किट यूजुअली डिटेक्टेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब, छोटी बल्ब लगा के ऊपर देखा के चेक किया गया। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू बल्ब देन ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द केमिकल फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड टू हाई टेम्परेचर बिकॉम वेरी हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट। अभी बल्ब हुआ जलता कैसा है, ठीक है, बल्ब हुआ जलता कैसा है, वो जो फिलामेंट ई का है, ये टंगस्टन फिलामेंट है, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। जब ये गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट लगती है, तो ये क्या होगा, ग्लो करेगा, जलेगा। और इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज टू वीक देन हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट in the filament is too little due to which filament does not heated sufficiently hence the bulb does not glow at all। अब देखो डिटेक्ट करना है कि वीक करंट फ्लोइंग हो रहा है लिक्विड में कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बल्ब हुआ जल्दी से जल गया, ठीक है, और लाइट बढ़िया दी, तो इसका मतलब क्या था, वो लिक्विड अच्छी कंडक्टर थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन बल्ब हुआ धीरे धीरे जल रहा है, डिमडमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, करंट अच्छे से नहीं पास हो रहा है। तो वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू लिक्विड कैन बी डिटेक्टेड बाय, ठीक, यूजिंग एलईडी बल्ब, छोटकना वाला बल्ब ले आओ, ये वाला, ठीक है, एलईडी बल्ब लगा दो। यूजिंग अ कंपास, कंपास को भी यूज़ करके डिटेक्ट किया जा सकता है। ये एलईडी बल्ब है, ये क्या है, कंपास है, ठीक, नॉर्थ साउथ जोन में रहता है इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जब आप पता करते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब आप इसको बेटा कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसके पास लेकर के जाओगे तो नीडल इधर होनी चाहिए, तो थोड़ा डिफ्लेक्ट आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। अब देखो वी कैन यूज़ एलईडी इन प्लेस ऑफ स्मॉल बल्ब फॉर डिटेक्टिंग वीक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
एलईडी ग्लो व्हेन वेरी 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 वीक करंट पास थ्रू इट। जब एलईडी बल्ब का देखते हो कितना छोट है, तो इसमें थोड़ा सा जैसे ही करंट पास होगा तुरंत जल जाएगा, ठीक है। 2 वायर्स लीड्स आर अटैच्ड टू एलईडी, वन इज लॉन्ग which is connected to the positive terminal of the battery and small lead is connected to the negative terminal of battery। देखो भैया, ई वाला जो है बड़कना वाला पॉजिटिव से जोड़ेगा, किससे? पॉजिटिव से। छुटकना वाला नेगेटिव से। ये ध्यान रखो, नहीं तो उल्टा पिल्टा कह दो खराब हो जाए, ठीक। वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फ्लो लिक्विड यूजिंग अ कंपास, ठीक। इफ अ कंपास सराउंडेड बाई wound up electric wire of circuit including a liquid in it shows deflection। ये है कंपास की नील। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ, ऐसे मतलब डिफ्लेक्शन। इट मीन्स दैट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब केस ऑफ डिजिटल वाटर, टैप वाटर, सी वाटर, रेन वाटर, सब क्या है? वाटर हैं। सब क्या है? वाटर है। सबको आप लिखते कैसे हो? H2O। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, ठीक है। अब देखो भैया, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल वाटर होती है, प्योर वाटर जो होता है एकदम प्योर डिस्टिल वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सबसे ज़बरदस्त, वी कैन मेक डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाई एडिंग साल्ट, लिटिल साल्ट, मतलब एसिड बेस। अब इसमें क्या करो? प्योर वाला वाटर था, उसमें कहा इलेक्ट्रोलाइट से बना, तो एसिड डाल दो, साल्ट डाल दो, बेस डाल दो, लो भैया झोंक के इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरियस साल्ट इन इट। जौन पानी टंकी से लेत हो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट इन इट, हेंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जौन पानी पीते हो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सी वाटर है हाई अमाउंट ऑफ साल्ट इन इट, हेंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा नमक पाया जा रहा है, वो अच्छा कंडक्टर है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो बरसात होती है तो उसमें क्या होता है? हल्की सी मात्रा में एसिड, तो इसलिए वो क्या कर रहा है? गुड कंडक्टर है, ठीक। केवल प्योर वाटर ही कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया ये देख लो, अब यहाँ से हो रहा है आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से टॉपिक स्टार्ट। इलेक्ट्रिक करंट, आई होप, कामना कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है, जिससे पता चले कि आप लोग कुछ देखे हो, पता चला है आपको। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज, ठीक। अब इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। पहले न पता पढ़ चुके रहे हो कि जोन इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो रहा है तो क्या हुई, क्या करी? केमिकल चेंज करेगा, ठीक है। कब, किस में करेगा? लिक्विड में करेगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। अब जैसे कि आपने क्या किया, आपने लिया था वही कौन चीज़, सला के जो बिचाव में के निकाले रहा कार्बन रॉड का यूज कियो कौने पानी में? एसिडिफाइड वाटर में। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। देखो भैया, वाटर था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। कब? इलेक्ट्रिक करंट पास कराए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अ केमिकल कंपाउंड वाटर हैज़ बीन केमिकली डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? देखो, केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग करंट कंडक्टिंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें जब आपने क्या किया, करंट को पास करवा दिया और वो डिकम्पोज हो गए, उसके सब्सटेंस जो थे वो डिकम्पोज हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिए वाटर वाले, तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी थे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आपने किसी चीज़ को क्या कर दिया? तोड़ दिया। केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टिंग सोल्यूशन थ्रू व्हिच इट्स पास। अब देखो भैया, इलेक्ट्रिक करंटवा के बाहर डिपेंड है कौने तरीके के तो सोल्यूशन में डाल रखे हो का भैया। अगर वो वीक है तो भैया कैसे वो करंट ज़्यादा फ्लो करी, ना कही पाई, ठीक है। हाई वाला है
तो जल्दी जल्दी करंट फ्लो करिए, ठीक है, तो उसी को बोले। एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोडों पर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोड आपका कैसा है, कार्बन वाला है कि लकड़ी डाले बैठे हो, ठीक है। बीइंग यूज्ड फॉर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। एग्जाम्पल, बबल ऑफ गैसेस, एसिडिफाइड वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चेंज इन कलर, क्यूट पोटैटो, कट पोटैटो, ठीक है। देखो केमिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, चेंज इन कलर होगा, कट पोटैटो काट के रख दो कलर चेंज हो जाएगा, बबल ऑफ गैस गगल एसिडिफाइड वाटर हो जाएगी, डिपोजिशन ऑफ मेटल, मेटल के ऊपर कोई डिपॉजिट हो जाए तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, कोई लेयर बना दो। अब यहाँ पे समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो तो व्हेन करंट पास थ्रू द वाटर इट स्प्लिट अप टू इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर हाइड्रोजन गैस बबल्स, ठीक है। देखो भैया अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब आपने एक बैटरी लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड और एनोड, ठीक है। पॉजिटिव से ए, पी के साथ ए हमेशा जाएगा और सी के साथ क्या जाएगा, एन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन के गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जा रहे हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एनोड पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कैथोड पे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो भैया आखिर कैसे कहा हुआ कि ऑक्सीजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। इलेक्ट्रोड पे आएंगे, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोड पे आएंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगा। देखो यही आया ऑक्सीजन गैस आया, देखो पॉजिटिव टर्मिनल वाले के पास क्या आए, ऑक्सीजन गैस आए, ठीक, क्या आए, ऑक्सीजन गैस आए, ठीक। एंड हाइड्रोजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव वाले के पास, नेगेटिव टर्मिनल वाले के पास हमेशा क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा। तो ध्यान रखना, जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है उसके पास कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है, ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है उसके पास क्या आएगा, उसके पास आएगा आपका हाइड्रोजन, क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो इसको कह दो एनोड, इसको कह दो कैथोड, ठीक है, इसी तभी सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद एप्लीकेशंस क्या हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। क्या एप्लीकेशन बगले, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एप्लीकेशन कहाँ है, या केमिकल इफेक्ट अप्लाई करने का एप्लीकेशन कहाँ है, ये देखे है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल, मेटल के ऊपर प्लेटिंग करने के लिए की जाती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल फ्रॉम ओर्स, जो ओर्स होते हैं उनसे कई सारे मेटल्स को बनाने के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl में से एक्वस जो थे उसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की गई, केमिकल इफेक्ट यूज़ किया गया, केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यूज़ किया गया, केमिकल करंट वाला, तो उसको यूज़ करके क्या बनाया गया, कास्टिक सोडा बनाया गया इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करके। डिकम्पोजिंग केमिकल कंपाउंड, वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आ गया भैया आपका बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमें लग रहा है कि कुछ स्पीड बढ़ गई है, चलो आराम से समझते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक, यहाँ पे आपको कुछ सेटअप दिखाया जा रहा है, उससे पहले मैं आपको इसको पढ़ के समझा देता हूँ, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो भैया, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हारे पास मेटल है एक, ठीक है, दूसरा कोई मेटल है, उसके ऊपर तुम्हारा मन की इसके अलावा हम हरे रंग के का कह दिए, एक तो कवर चढ़ाई दी, ठीक। तो ये भैया कैसे चढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किया जाएगा, और उस प्रोसेस को कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल के लिए देख लो भैया, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कापर ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब तो हर मन कहीं की है, बाहर कौन चीज़ के करेक्ट है, कापर के करेक्ट है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन एसिडिफाइड कापर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है, एसिडिफाइड कापर सल्फेट सोल्यूशन में क्या करना है भैया, उस सब्सटेंस को डिप करवा देना है। ये देखो कापर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक। तो जिस ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है,
कवरिंग करवानी है, प्लेटिंग करवानी है, लेयर चढ़वानी है, उसको आपने क्या किया, CuSO4 के सोल्यूशन में आपने डिप करवा दिया। ठीक, अब देखो, एंड कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक, अब किस पे निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब आपको इसमें मेटालिक स्पून थी और आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें स्पून को डाल दिया और स्पून जिसमें करना है उसको कहाँ से जोड़ेंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। भैया जोड़ोगे कहाँ से, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब इसको क्या कहोगे, एनोड कहोगे। ठीक है, अब देखो, अ कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन द सोल्यूशन एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, और किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, जिसकी कवरिंग करानी है उसको भी तो डालोगे कि वैसे हो जाएगा, नहीं होगा, उसको भी तो डालना पड़ेगा। चम्मच के ऊपर तुमको कॉपर का लेयर चढ़ाना था, आपने चम्मच डाल दिया किस पे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पे, फिर आपने चम्मच को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से, कॉपर स्ट्रिप को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये की है। ठीक, when electric current is passed through the solution, copper from the copper strips is deposited on the object। ये जो कॉपर है यहाँ से जाएंगे और इसके ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका स्पून था वो कॉपर की लेयर उसके ऊपर आ गई। अब देखो यहाँ पे AgNO3 है। ठीक है, यहाँ पे AgNO3 एक्वस सोल्यूशन है। अब आपके पास स्पून था, आपको क्या चाहिए था भाई, Ag। ठीक है, Ag की लेयर चढ़वानी थी। ठीक है, आपको Ag की लेयर चढ़ानी मतलब सिल्वर की लेयर चढ़ानी थी। ठीक है, सिल्वर की लेयर चढ़ानी थी, तो भैया चम्मच के ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ानी, तो चम्मच को किससे जोड़ोगे, निगेटिव टर्मिनल से, और Ag को किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब जैसे तुम करंट फ्लो कराओगे, इसके जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो पास हो जाएंगे कहाँ पे, स्पून के ऊपर। ठीक, अब देखो, ये तो हो गया आपका सिल्वर वाला। अब बात करते हैं गोल्ड। देखो, कैथोड ग्लासेस फ्रेम टू बी प्लेटेड। ठीक है, यहाँ पे Au था, सोने की स्ट्रिप थी, गोल्ड एनोड। ठीक है, गोल्ड एनोड इसे कहेंगे आप। अब जिससे करनी है वो किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। जिस पे करनी है किस पे जुड़ेगा, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल पे वो जुड़ेगा। और देखोगे माला के ऊपर बढ़िया पीला रंग के सोने के कलर चढ़ जाते हैं, लेकिन सब रहता है नकली रहता है। लेकिन सोने की क्या चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। चोर चोरी करने आए तो लूट ले जाए तो बेकार ही लूट ले जाए, सोना तो है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, लेकिन फिर भी सोने जैसा पहन रहे हैं। कैसे भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस से सुविधाएँ हैं, कर ले रहे हैं। उसके बाद देखो, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या क्या इसके यूज़ हैं। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल को कोट करने के लिए, मतलब मेटल के ऊपर लेयर को चढ़ाने के लिए, विथ अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, जिस मेटल की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर तुम सोने का लेयर चढ़ाओगे कि चांदी का, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। जो क्रोमियम होता है बेटा, उसकी कैसी अपीयरेंस है, शाइनी अपीयरेंस है। कैसी, शाइनी अपीयरेंस है, मतलब चमकदार अपीयरेंस है। एंड इट डज नॉट कोरोड, और ये भैया हमेशा जंग भी इसमें नहीं लगता है, जंग भी नहीं लगता है। तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन ऑब्जेक्ट लाइक बाइसिकल। देखो साइकिल के ऊपर, कहाँ का साइकिल, ये देखो साइकिल के पहिया के ऊपर, ठीक है, ये सब देखते होगे तो लेयर चढ़ा रहता है। ठीक, बाइसिकल पार्ट्स, कार के पार्ट में, ठीक है, टेप्स में, ठीक है, टेप्स नहीं, टैप ये जो टोटी लगा रहता है, गैस बर्नर, जो गैस का बर्नर होता है, व्हील रिम, ठीक है, ये सब, इन सब में क्रोमियम की लेयर की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, जल्दी कोरोशन नहीं लगता है। इसके ऊपर ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट गोल्ड एंड सिल्वर ऑन द लेस एक्सपेंसिव मेटल टू गिव अपीयरेंस ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, ये जो ज्वेलरी वाले होते हैं वो सिल्वर और गोल्ड की लेयर चढ़ा देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक, टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ थिन ओवर आयरन बिकॉज टिन ओवर आयरन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे समझना है कि जो डिब्बा आपके घर में होता है लोहे का, उसके ऊपर टिन की लेयर चढ़ी होती है, टिन PB, बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ये जो टिन है वो Fe से भैया लेस रिएक्टिव है,
ठीक है, ये जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ी तो Fe के बाद ही आएगा, जो Pb है वो उसके बाद ही आएगा। तो आयरन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, और आयरन को जंग लगने से भी बचाता है। आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन, और आयरन के ऑब्जेक्ट जिंक से भी क्या कर दिए जाते हैं, कोट कर दिए जाते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इम्प्योर कॉपर एनोड, प्योर कॉपर एनोड, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ नीचे आकर के बैठ जा रही हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आप लेंगे। अब देखो इम्प्योर कॉपर था ये भी, ठीक है, और ये प्योर कॉपर था, ठीक। अब इसको क्या करना है, प्योर कर देना है। तो भैया वही प्रोसेस है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया, ठीक है, और जो इम्प्योर था वो प्योर हो जाएगा आपका कॉपर। तो प्योरिफिकेशन भी यहाँ पे किया जा सकता है मेटल का। जल्दी से कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। भाई समझ में आ गया हो तो भैया अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके, बाय बाय।